हेलो बच्चों, मैं मनीष सर आजाद ट्यूशन सेंटर से बायोलॉजी का शिक्षक। अभी तक हम लोगों ने 11वीं क्लास अर्थात 11th के में 2 लेक्चर को देखे। एक जिसमें इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का और दूसरा द सेल और यूनिट ऑफ लाइफ की शुरुआत की है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग को जीमेल में वीडियो जा रहा है, उस जीमेल को खोलने के बाद जब यूट्यूब पर वीडियो चलना शुरू होता है तो उसको यूट्यूब के नीचे एक छोटा सा नीचे की तरफ तीर के निशान का डायरेक्शन होगा। आप उस डायरेक्शन पर टिक दिएगा तो नीचे आपको पीडीएफ का फाइल दिखाई पड़ेगा जो ब्लू कलर में दिखा रहेगा। उसको टिपिएगा तो आपको पीडीएफ निकल जाएगा और पीडीएफ निकालने के बाद आप उसको लिख लीजिए और वीडियो देखना शुरू कीजिए। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये बात बतानी थी इसलिए बता दिया। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, यानी जिस प्रकार से घर ईंट का बना होता है उसी प्रकार से प्रत्येक जीव भी किससे बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। अतः सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो सेल के कारण ही लाइफ है। ठीक, बहुत सारे टर्म देखे। तो चलिए आज हम देखते हैं सेल की साइज। सेल की साइज, साइज मीन्स होता है आकार। आकार कहने का मतलब लंबाई किसी चीज का, चौड़ाई किसी चीज का, ऊंचाई किसी चीज का, एनीथिंग, मोटाई, ये सब उस चीज का आकार होता है। और हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को एक फिजिकल यूनिट भौतिक राशि मीटर मापते हैं, जिसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूनिट होते हैं। तो सेल जो होता है माइन्यूट स्ट्रक्चर है। कैसा है? माइन्यूट स्ट्रक्चर है, अर्थात सूक्ष्म संरचना है। तो बताइए, जब सूक्ष्म संरचना है और सूक्ष्म संरचना उसको कहे हैं कि जिसे हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे एक डॉट है, जैसे यहाँ पर तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन हम नहीं देख पा रहे। हमारे वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया है, कवक है, क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं? नहीं। क्या ये जो मैं पिछले क्लास में भी नाम लिया था कोरोना वायरस, तब क्या कोरोना वायरस हमारी खुली आंख से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहा है। तो सूक्ष्म वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात उनके आकार की हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो जानने के लिए जो यूनिट का उपयोग करेंगे वो यूनिट कौन कौन था? माइक्रोमीटर था, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, जो क्या था? 10 लाखवां भाग नहीं होता है ना जी। 1 मीटर का कितना भाग? 10 लाखवां भाग। हम सूक्ष्म माइन्यूट पार्टिकल को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए नैनोमीटर का उपयोग करते हैं, 10 के पावर माइनस 9, अर्थात 1 अरबवां भाग। ठीक, यानी 1 मीटर का कितना भाग? अरबवां भाग। इतना छोटा पार्टिकल को आज हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, अर्थात 1 खरबवां भाग। तो बताइए, हम इतना छोटा पार्टिकल को देखते हैं तो जो भी प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कवक हो, ये सभी कैसे हैं? ये सेल के जो बने हैं वो सूक्ष्म संरचना। सामान्यतः सेल कैसा होता है? माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है। तो सामान्यतः सेल जो है आपका माइन्यूट स्ट्रक्चर है और इसे हम किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं और एंगस्ट्रॉम में। सामान्यतः हम इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। जैसे हमारे शरीर का आरबीसी, जिसको कहते हैं रेड ब्लड
कार्पसल्स। घबराइए नहीं, आज की जो क्लास है आपकी इंफॉर्मेशन वाली क्लास है, सेल से संबंधित कुछ सूचना है, धीरे धीरे आपको समझ बनेगी। लाल रक्त कार्पसल्स कणिकाएं होता है या सेल्स होता है, तो हम कणिकाएं लिख देते हैं या कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इसका जो साइज होता है, आकार होता है 0.8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक वही हम देखते हैं अपने शरीर की नर्व सेल। जैसे दूसरा में हम यहाँ नर्व सेल ले रहे हैं, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। 10 क्लास में आप तंत्रिका कोशिका का नाम सुने होंगे अवश्य। ठीक, ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक लंबे होते हैं। ठीक, इनका आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होते हैं। जैसे हमारी आंख की नर्व सेल है, जो हम जिस समय आंख को देखने के लिए नर्व सेल उपयोग करता है, 1 मीटर माइक्रोमीटर तक होते हैं। जबकि हमारे शरीर में जैसे तंत्रिका तंत्र, ये हमारे ये मेरुदंड की हड्डी से जो निकलते हैं नर्व, वो पूरे बॉडी में जाते हैं और हमारे शरीर में जाते हैं, वो 1 मीटर तक लंबे होते हैं। अर्थात आकार और आकृति अलग अलग होती है। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक सेल की अपनी एक खास आकार हो सकती है, वो बदलते रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे सेल हैं जो इन्हें हम सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से नहीं, खुली आंख से भी देख सकते हैं। जैसे नोट में सबसे बड़ी सेल आप लोग पहले भी सुने होंगे, सबसे बड़ी सेल। तो सबसे बड़ी सेल है आपका कौन से? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो है आपका ऑस्ट्रिच एग, ये बड़ा होता है। ठीक, और लगभग इतना बड़ा होता है। सुने होंगे कि ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा होता है कि जिसे 12 लोग ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं। ये क्या है? एक सेल है। या आप देखे होंगे मुर्गी का अंडा, एक सेल है। कैसे सेल है, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे हम लोग आगे तो पता चलेगा। तो बड़ी भी होती है, लेकिन सामान्यतः सेल कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। चलिए, अब तो देखिए हम लोग स्कूलिंग शिक्षा में माइक्रोस्कोप और प्रैक्टिकल तो है नहीं। अगर रहती तो आपको 10 क्लास में और 9th क्लास में, 9 क्लास में जो प्याज की पतली परत छिलका निकलती है, उसको हम स्लाइस करके देखने के लिए प्रयोग है। लेकिन नहीं हो पाता है तो नहीं देख पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आकार जो होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। और सबसे लंबी सेल, सबसे लंबी सेल जो है आपका कौन सा है? नर्व सेल। अभी हमने बात किया नर्व सेल, या इसी को हम कहते हैं न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। ठीक, तंत्रिका कोशिका जो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, इससे भी बड़ी बड़ी हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका है। तो देखो बेटा, मेरा कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जीव तो सेल से बना है, और सेल जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, तो इनकी आकार और आकृति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज की क्लास जो इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेशन समझकर देखना है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे सेल की शेप। शेप मीन्स क्या होता है? आकृति। आकृति किसको कहते हैं? कि कोई गोला हो सकता है, कोई चतुर्भुजाकार हो सकता है, कोई षष्ठकोणी हो सकता है, तुर्काकार हो सकता है। वो उसकी क्या है? आकृति। जैसे हम लोग कहते हैं किसी ईंट को देखिए तो आप क्या कहिएगा? कि आयताकार है, यानी उसकी आकृति क्या है? आयताकार है। अगर आप साइकिल का चक्का देख रहे हैं तो बताइए क्या कहिएगा? इसकी आकृति क्या है? गोलाकार है। मेरी बात समझिएगा। आकृति और आकार में, साइज एंड शेप में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साइज किसको कहेंगे बेटा? उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई के माप उसका साइज है। और आकृति क्या है? उस वस्तु का कैसा देखने में लग रहा है, वो
किस तरह गोल नजर आ रहा है, षष्ठकोण नजर आ रहा है। उसी प्रकार सेल जो होती है अनेकों तरह की होती है। जैसे हमने अभी आरबीसी का बात किया, हम लोग के शरीर में खून कोशिका में क्या है, लाल रक्त कोशिका है आरबीसी। ये कैसा आपको दिख रहा है, अंडाकार दिख रहा है, अर्थात यह कैसा दिख रहा है, ओवल। ओवल मतलब क्या होता है, अंडाकार होता है। ठीक बेटा, उसी प्रकार हम लोग की त्वचा की कोशिका, हम लोग की त्वचा की कोशिका को हम लोग देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा वर्गाकार या क्यूब के समान। देखिए ऐसे दिखाई पड़ेगा। बताइए तो ये हमारे शरीर की क्या है, त्वचा स्किन सेल है। चलिए हम इसको स्किन सेल लिख देते हैं, फिजिकल नहीं लिखेंगे, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। स्किन सेल लिखेंगे। ये आपको कैसा दिख, अगर ऊपर से देखिएगा तो स्क्वायर नजर आएगा, यानी क्यूब के आकार का नजर आएगा। ठीक, या इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यूब किससे बना है, स्क्वायर से बना है। चलिए अब हम अपने बोन की सेल को देखेंगे। जैसे हमारे शरीर में जो बोन सेल होते हैं, ठीक, ये तुर्क जैसे होते हैं। हमारे शरीर की जो हस्ती कोशिका होते हैं तुर्क जैसे होते हैं। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का निर्माण जिस कोशिका से हुआ, हमारा ब्रेन के अंदर जिस कोशिका से हुआ, वो किन से बना है, न्यूरॉन से बना है। और देखते हैं, मैं चित्र बनाने में कमजोर हूं, कोशिश करता हूं। देखिए ये हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, कोशिका अर्थात न्यूरॉन। देखो तो बेटा एक चीज देखिए, तो हमारे शरीर की लाल रक्त कोशिका जो हमारे खून में है अंडाकार है। त्वचा की कोशिका कैसा है, क्यूब के जैसा वर्गाकार है। अस्थि की कोशिका तुर्क है, और न्यूरॉन बहुत लंबी लंबी इसमें उभार निकला हुआ है। ये भी एक प्रकार का क्या है, तुर्क है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आकार भी आकृति क्या होती है, अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग होती है। तो चलिए इस चीज को, छोटे से टॉपिक को देखा, यानी प्रत्येक कोशिका अलग अलग आकार आकृति के हो सकती है। प्रश्न ये उठा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि प्रत्येक जीव सेल के बना है, और सेल जो है उस जीव का क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। तो आखिर इस सेल की खोज कब हुई, देखिए अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। ठीक बेटा, हम लोग देखेंगे कोशिका की खोज। तो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट मतलब अंग्रेज वैज्ञानिक, इंग्लैंड के थे अंग्रेज वैज्ञानिक। ठीक, अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम था। देखिए आप इंग्लिश समझने में दिक्कत मत कीजिएगा। देखिए इंग्लिश साइंटिस्ट मतलब अंग्रेज वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक नाम है भाई, जिस आराम से मैं हम लोग का नाम है उसी प्रकार ये नाम है रॉबर्ट हुक। ये जो थे ये फिजिक्सिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि अपने से स्वयं माइक्रोस्कोप बनाया, लेंस को जोड़कर, और 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट थी, यानी पौधा, इन्होंने एक पौधा लिया। कैसा पौधा, उसके एक लकड़ी भाग को काटा, जैसे इसको काट लिया, और ये काटने के बाद ये सूख गया था। ये लकड़ी भाग जो था क्या हो गया था, सूख गया था। और सूखने के बाद अब बताइए, तो सूख गया तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इन्होंने एक स्लाइस काटा, चिप्स ऐसे कट कर दिया, जैसे यह पेन है, इसके ऊपरी भाग में पतली सी ब्लेड से इसको क्या कर दिए, काट दिए। तो बताइए क्या बन गया, स्लाइस बन गया। ठीक, उन्होंने एक स्लाइस काटा, अर्थात पतली परत,
किसका काटा था? सूखी लकड़ी का, सॉरी। और वो कौन सा भाग था प्लांट का? कॉर्क कैम्बियम। ये जो भाग था किसका था? कॉर्क कैम्बियम का था। कहिएगा सर ये कैम्बियम क्या होता है? तो पेड़ पौधे के किनारे की सतह की जो होती है उसे कैम्बियम कहते हैं। और कॉर्क कहा जाता है जो सूख गई है लकड़ी, उसके टुकड़े को कॉर्क कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रखिए, कॉर्क कैम्बियम की सतह था। तो जब इन्होंने अपने द्वारा बनाई माइक्रोस्कोप से ये स्लाइस काटे, और स्लाइस काट करके रॉबर्ट हुक ने जब इस पर लगाया तो देखा क्या कि इस स्लाइस में छोटे छोटे कोष्ठ बने हुए हैं। इस स्लाइस में क्या बने हुए हैं? छोटे छोटे कोष्ठ बने हुए हैं। ठीक? और ये कोष्ठ कैसा दिखाई देते हैं? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान। आप लोगों ने कभी मधुमक्खी का छाता देखा हो? अवश्य देखा होगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो अपने गांव में, पेड़ों पर, घरों में कहीं भी मधुमक्खी छाता लगा देती है। तो जब आप मधुमक्खी के छाता को देखिएगा तो उसमें देखिएगा छोटा छोटा नजर आएगा, छोटा छोटा कोष्ठ, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनका क्या है? घर है। ठीक? तो ये छोटा छोटा कोष्ठ नजर आया, और इस कोष्ठ, ये कोष्ठ नजर आया। कोष्ठ का मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस। क्या होता है? हॉलो स्पेस, खाली जगह। क्या कहला जाता है? खाली जगह। ठीक बेटा? और इसे उन्होंने एक और शब्द दिया, लिटिल। ठीक? रॉबर्ट हुक को जब प्लांट के भाग को, कॉर्क कैम्बियम को, पतली परत को देखे तो उन्हें कोष्ठ नजर आया, और उन्होंने इस कोष्ठ को लैटिन भाषा में शब्द दिया। क्या दिया? सेला। शब्द दिया सेला। देखिए, हम अब हिंदी भाषी हम इनको कहते हैं कोशिका कह देते हैं। ध्यान देखिए, लैटिन भाषा में शब्द दिया सेला। मैं खोलकर बोल रहा हूं, जिसे बाद में बदल दिया गया किसमें? सेल में। और सेला का अर्थ होता है लिटिल रूम। क्या अर्थ होता है? छोटा रूम, हॉलो स्पेस। तब से पता चला कि जीव जो बने हैं वो किसके बने हैं? सेल के बने हैं। और उसके बाद लगातार अलग अलग विश्व के वैज्ञानिक अलग अलग जीवों के भाग को लेकर के क्या कर दिए? काटते और उनको माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देखते, और सब में कंपार्टमेंट नजर आता था। ठीक? तो ये रॉबर्ट हुक थे, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और इन्होंने इस चीज का प्रयोग डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में इन्होंने एक बुक लिखा, जिसका नाम था, बुक का माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, माइक्रो माने सूक्ष्म, ग्राफिया मतलब संरचना। और माइक्रोग्राफिया के 18वां चैप्टर में, अर्थात 18वां पाठ में इन्होंने सेल के बारे में पूरी तरह से बतलाया। ठीक बेटा? और इन्होंने जो सेल देखा था, तो आगे पढ़िएगा कि पेड़ पौधे के सेल में भीति होता है। क्या होता है? जैसे यह एक प्लांट का मैंने सेल लिया, इसके ऊपर एक मोटी सी भीति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, नाम सुने होंगे थोड़ा सा, कोशिका भीति, यानी सेल वाल बेटा। तो सेल वाल उन्होंने क्या किया था? देखा था। सेल वाल वाले प्लांट के सेल को देखा था। तो यह सेल वाल जो था सबरीन का बना था, तो सबराइज कह देते हैं, राइट, यानी सबरीन का बना कोशिका भीति। ठीक? मुझे शुरू में बच्चों को पढ़ाने में डर लगता है, खास करके बायोलॉजी। जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे 10 क्लास तक बायोलॉजी पढ़कर नहीं आते। कुछ चुने गिने 10 बच्चे आते हैं,
और जब 11 क्लास में आने के बाद वो बायोलॉजी सब्जेक्ट यदि पढ़ना शुरू करते हैं तो जिंदगी में पहली बार उन्हें भेंट होती है। और जब भेंट होती है तो शब्द ऐसे ऐसे मिलते हैं कि वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि सर लोग क्या पढ़ा रहे हैं। मैं खुलकर अपने दिल की बात कर रहा हूं आप लोगों से, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 6 वर्ष में पढ़ा रहा हूं मैं। 10 क्लास के बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आईएससी की बायोलॉजी शुरू करता हूं तो मुझे डर लगता है, क्योंकि 10 क्लास तक वो कखा भी नहीं जानते, कुछ बच्चों को छोड़कर। और देखते हैं, और बायोलॉजी पूर्णतः विदेशी सब्जेक्ट है। साइंस तो यूरोप में पैदा ही हुआ है। और मैं भरसक कोशिश करता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी चीज को समझे। कामयाब भी हुआ, लेकिन हर बार इस चीज को लेकर कहता हूं मैं अपने बच्चों से, बर्दाश्त कीजिएगा। मैं क्लास में भी कहता था 1 महीना बर्दाश्त कर लो, 2 महीना बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद हम बायोलॉजी समझे। घबराओ मत, क्योंकि पहला क्लास में हमको 1 2 मिल जाता है, लेकिन बायोलॉजी 9 में भेंट होती है। बच्चे पढ़ते नहीं, पास करने के लिए माइटी की पढ़ते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, सफल भी हूं। और आप लोगों से भी आशा रखता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डरिएगा मत कि मुझे नहीं बुझाएगा, मैं बुझवा दूंगा। क्लास शुरू हो जाने दीजिए, और क्लास संभवतः है कि जुलाई में शुरू होगा, सॉरी जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तब देखिए। तो देखो बेटा, चलिए, इन्होंने कोशिका भित्ति वाले सेल को देखा था। तो सेल कैसा था? नॉन लिविंग, अर्थात सेल कैसा था यार? ये नॉन लिविंग सेल की खोज किए थे, यानी निर्जीव कोशिका की खोज किए थे। तो रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका खोज किया था? निर्जीव कोशिका का 1665 ईस्वी में। कैसे? तो अपने द्वारा माइक्रोस्कोप से बनाई। ये सारी चीजें पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, अब आइए देखते हैं, एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक देखो, एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो थे वैज्ञानिक नहीं, ऑथेंटिक वैज्ञानिक जो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी संस्था में होते थे। एंटोनी ल्यूवेनहॉक की अपनी एक दुकान थी, और ये क्या करते थे कि बचपन से इनकी एक खासियत थी, लेंस बटोर बटोर के लाते थे, जोड़ जोड़ के लेंस को जोड़ करके किसी चीज को देखते थे। और ये एक सामान्य विक्रेता थे, और ये रहने वाले थे हॉलैंड के। हॉलैंड यूरोप का देश है, हॉलैंड के रहने वाले थे। तब तक सेल की खोज 1665 ईस्वी में हो चुकी थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में पूरे विश्व के वैज्ञानिक सेल को देख रहे थे। सर्वप्रथम बैक्टीरिया सेल को देखा, यानी किसको देखा था? जीवाणु को देखा। ये क्या किए? बरसात के दिन में जब बारिश होती है तो पानी बहने लगती है या पानी जाम लग जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने घर के अगल बगल से मिट्टी में जिसमें पानी लगा हुआ था, उस पानी को लेकर आए। कौन सा पानी लेकर आए? वाटर लेकर आए। कौन सा वाटर लेकर आए? रेन वाटर इन सॉइल।
मिट्टी वाले वर्षा के जल की जल को लेकर आए। जैसे बारिश होती है, आप लोग अपने घर के आसपास लग जाता है। लीवेनहॉक ने क्या किया कि इस मिट्टी वाले जल से थोड़ा थोड़ा पानी निकाले और शीशा के स्लाइड पर डाले। पानी को कहां डाले? शीशा के स्लाइड पर। ये होता है स्लाइड। कभी आप लोग गए होंगे ब्लड टेस्ट कराने, देखिएगा पतली पतली शीशा का स्लाइड होता है, डॉक्टर निकालता है और उसको चुआ देता है और जाकर उसको रगड़ देता है, स्लाइड पर डाला और लगाए क्या? अपने द्वारा बनाई हुई माइक्रोस्कोप। लेकिन इनका माइक्रोस्कोप कैसा था? रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से अच्छा था। देखे क्या कि कुछ माइक्रोस्कोप में संरचना इधर से उधर घूम रही है। तो इस संरचना को घूमने वाली संरचना जीव को कहा जाता है एनिमल। तो इन्होंने क्या कह दिया इस संरचना को? वाइल्ड एनिमल कूली। क्या कह दिया? वाइल्ड एनिमल कूली। वाइल्ड मतलब इधर उधर जंगली टाइप के, एनिमल कूली मतलब एनिमल जैसा स्ट्रक्चर वाले संरचना को इन्होंने देखा। बाद में पता चला कि ये वाइल्ड एनिमल कूली क्या है? था एक बैक्टीरिया। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने करीब 600 तरह के अलग अलग एक कोशिकीय जीवों, बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं को देखे और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित बैक्टीरिया को देखा था। और इन्होंने एक बुक लिखा, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति का रहस्य। और अपनी इस बुक में, ये बुक थी इनकी लिखी हुई एंटोनी वान लीवेनहॉक की किताब थी, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। कहे कि नहीं, कुछ ऐसे भी जीव हैं, प्रथम बार एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बताया था कि हम जिसे देख नहीं सकते हैं लेकिन वो उनका अस्तित्व है। आज भी हम नहीं देखते हैं खुली आंख से, और इन्होंने ही बताया था। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आगे वुमेन हेल्थ एंड डिजीज में कि कोई भी बीमारी होती थी तो पहले हम लोग देवी देवता का प्रकोप मान लेते थे। यूरोप में बताया एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, नहीं, ये बैक्टीरिया का प्रकोप है। इसके अलावा एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बहुत महत्वपूर्ण खोज की। किसका? इन्होंने खोज किया आरबीसी का, लाल रक्त कोशिका का। इन्होंने खोज किया प्रोटोजोआ का। अमीबा का नाम सुने होंगे, ठीक? अमीबा का खोज किया। इन्होंने खोज किया स्पर्म का, शुक्राणु का। अब ये हमें पढ़ना है शुक्राणु कोशिका 12वीं क्लास में। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने अनेकों कोशिकाओं की खोज कर दी और इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि नहीं, इस दुनिया में बड़ा जीव जो दिखता है, इसके अलावा भी जीव है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। आज का क्लास बेटा था कि प्रत्येक जीव सेल से बने हैं और सेल का अलग अलग आकार आकृति होता है। और सेल की खोज हुई थी 1665 ईस्वी में, और सेल की खोज के बाद आगे जीवित सेल को एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा गया था। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे एक सामान्य सेल की संरचना। ठीक है बेटा, वीडियो देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।